तो स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मॉडर्न इंडिया का एक सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम राजा राम मोहन राय के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किए थे। वहाँ पे हमने समझा था कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से ब्रह्म सभा, जो कि बाद में ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है, और इसके सहयोगी के रूप में जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर द्वारका नाथ गांगुली, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन, ये सभी लोग इसके सहयोग में रहते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसके कार्यभार को संभालता है। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है क्षेत्र प्रसार के लेकर के, और इस प्रकार से फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये सब बात हमने ऑलरेडी ही कर चुका था, और अब हम बात करने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। ये जो प्रार्थना समाज है ये प्रेरणा स्रोत है केशव चंद्र सेन। जैसे कि हमने बताया था कि केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, नारी उत्थान, फिर विवाह, पुनर्विवाह, इसके अलावा फिर इन्होंने 1872 ईस्वी में ही ये विवाह अधिनियम लाया था, ठीक ना। इसके तहत उसमें हमने कहा था कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का शादी होना वर्जित था, लेकिन अपने ये बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देता है, जो अपने माथा पर ये कलंक ले लेते हैं। खैर जो भी हो, तो इसका जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज का जो प्रेरणा स्रोत है वो केशव चंद्र सेन है। देखिए, प्रार्थना समाज मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में काम करता है। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र वाले रीजन में काम करता है, पश्चिमी भारत में ये काम करता है। दूसरी बात जो इसमें याद रखना है कि ये धार्मिक रूप से अधिक सशक्त ना हो करके ये सामाजिक आंदोलन अधिक था। सामाजिक रूप से अधिक ये आंदोलन काम करता है, धार्मिक रूप में ना काम करके सामाजिक रूप में अधिक काम करता है। तो प्रार्थना समाज का सबसे पहला पॉइंट कि स्थापना 1867 ईस्वी में होता है, पश्चिमी भारत, कहने का मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है, और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। कब? 1867 ईस्वी में। देखिए, आत्माराम पांडुरंग तो मेन इसके संस्थापक होते हैं, लेकिन बाद में चल करके इसके कई सहयोगी होते हैं, जैसे कि आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, जिसको कि एमजी रानाडे कहते हैं, तो ये सभी इसके सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार से केशव चंद्र सेन हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, जिसका कि मूल उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में सुधार लाना है, समाज में सुधार लाना है, इसके अलावा एक ब्रह्म की उपासना को प्रचारित करना है, धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करना है। कहने का मतलब हिंदू धर्म में जितने भी बुराई थी, जैसे कि जाति प्रथा की समाप्ति करना है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करना है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, बाल विवाह का अंत करना है, वेश्यागमन का अंत करना है, सती प्रथा की समाप्ति करनी है, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति करनी है, और इन सभी जो कुप्रथाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, इस कुरीतियों को अंत करना है, सामाजिक समरसता का भाव यहाँ पे पैदा करना है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म समाज का जो मूल उद्देश्य था कि भाई हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर कर रहे हैं, इसके अलावा एकेश्वरवाद के कंसेप्ट को अधिक प्रचारित करें, दुनिया के जितने भी अच्छे चीज़ हैं उसको अपने यहाँ समाहित किया जाए, प्रार्थना समाज का भी उद्देश्य इसी प्रकार से था। ठीक, इसके अलावा देखते हैं तो जो ये आत्माराम पांडु थे, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया। सहयोगी के रूप में आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद राणा जी थे। तो ये जो थे महादेव गोविंद राणाडे, ये बहुत ही तीक्ष्ण किस्म के व्यक्ति थे, तीक्ष्ण मेधा शक्ति था इसके पास, इसीलिए इसी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात नाम से किसको जाना जाता है? महादेव गोविंद राणाडे को जाना जाता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा। तीक्ष्ण मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद राणाडे को कहते हैं। इसके अलावा एमजे राणाडे ने कई संस्थान का निर्माण करता है। सबसे पहले सार्वजनिक सभा की स्थापना करता है। किसी टेक्स्ट में 1867 लिखा है तो किसी टेक्स्ट में 1870 लिखा है, जो ऑप्शन में रहे आप इसको आराम से टिक आउट कीजिएगा। तो 1867 या 1870 आप इन दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं।
अब देखिए, सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 या 1870 में एम.जी. राणा जी करते हैं। इसके अलावा ये जो सार्वजनिक सभा होता है, इसका काम ही रहता है कि अछूतों, दलितों, पीड़ितों आदि के लिए काम करना। अछूतों के लिए, दलितों के लिए आदि पीड़ितों के लिए काम करना होता है। इसके अलावा कई संस्थान भी इन्होंने खोला, जैसा कि विधवा आश्रम खोला, रात्रि पाठशालाएँ खोला, और ये सब जो सामाजिक काम है, सामाजिक कार्य, ये कौन कर रहे हैं? एम.जी. राणा डे, महादेव गोविंद राणा जी कर रहे हैं। देखिएगा, एम.जी. राणा डे ही ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया। किसकी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया, और इसके संस्थापक सदस्य में थे सबसे पहला तो एम.जी. राणा डे, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चीपलुंकर, ये सभी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसके अलावा एम.जी. राणा डे ने महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? एम.जी. राणा डे करते हैं। इसके अलावा आर्य महिला समाज की स्थापना महिलाओं की कल्याण हेतु किया गया पंडित रमाबाई के द्वारा। पंडित रमाबाई के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया। इस पॉइंट को आप स्टार मार के राइट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। इसके अलावा देखिएगा, एम.जी. राणा डे राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त व्यक्ति थे। इसके अलावा इसकी तीक्ष्ण मेधा शक्ति था, जिसके कारण इसको कि महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। तो एम.जे. राणा डी का एक चेला है, या जिसको बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, उसका स्टूडेंट या उसका फॉलोवर बोल सकते हैं। तो ये जो इसका फॉलोवर थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया 1905 ईस्वी में। यही जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इसी का चेला फिर बाद में बनते हैं कौन? एम.जी. महात्मा गांधी। तो यही गांधी हैं, महात्मा गांधी जी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के फिर चेला बनते हैं। ठीक, तो एक बार मैं इसको रिकॉल किए जाता हूं। सबसे पहले देखिए, जैसे केशव चंद्र सेन जो है प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं, और हमने बताया था कि केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम लाया था, जिसमें कहा गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़का और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की जो है वो शादी नहीं कर सकता है, लेकिन खुद अपने बेटी का विवाह ये कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जो कि 14 वर्ष से कम थी, और इसके लिए इसकी किरकिरी होती है, और फिर इससे फूट हो जाता है ब्रह्म समाज में। ठीक, यहाँ तक बात हमने कर लिया था। तो प्रार्थना समाज का प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुआ था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसके अलावा इसके सहयोगी बाद में बने आर.जी. भंडारकर, एम.जे. राणा डे। ठीक, इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था कि हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना है, एक ब्रह्म की उपासना का संदेश देना है, धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करना है। कहने का मतलब है जाति प्रथा की समाप्त करना है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देना है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, बाल विवाह का अंत करना है, वेश्यागमन का अंत करना है, सती प्रथा की समाप्ति करनी है, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति करनी है। ठीक, तो ये जो एम.जी. राणा डी थे, एम.जी. राणा डी ने सार्वजनिक सभा की स्थापना किए हैं 1870 या फिर 1867 ईस्वी में। इसके तीक्ष्ण मेगा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसके अलावा अछूतों, दलितों, पीड़ितों के लिए इन्होंने कई संस्थान खोले, जैसे कि विधवा आश्रम खोला, रात्रि पाठशालाएं खोली, ये सब काम एम.जे. राणा डे ने किया। इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एम.जी. राणा डे ने किया, जिसमें कि तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चीपलुंकर इसके सहयोगी थे। इसके अलावा महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, और एम.जी. राणा डी का जो चेला था, या कह सकते हैं फॉलोवर था, जो शिष्य था, इसका जो शिष्य ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का चेला फिर बाद में महात्मा गांधी बनते हैं। ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में इन्हें स्थापना किया था। तो ये पार्षद समाज था। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।